गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। कई साल पहले एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और तब से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। एक दिन सिद्धार्थ, जो शहर से अपने गांव छुट्टियां बिताने आया था, अपने दोस्तों के साथ उस कुएं की सच्चाई जानने निकल पड़ा। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। तभी कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। किसने कहा? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी एक पत्थर अपने आप कुएं में गिरा और कुछ सेकंड बाद किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। चारों दोस्त डरकर पीछे हट गए। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा, वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। अब डर के बावजूद सिद्धार्थ सच जानना चाहता था। अगले दिन वो गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से मिला। बूढ़े ने बताया, 20 साल पहले मीरा नाम की लड़की अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास भटकती है। उस रात सिद्धार्थ अकेले कुएं के पास गया। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। तभी फिर वही आवाज आई, तुम लौट क्यों आए? सिद्धार्थ ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कुएं के अंदर से जवाब आया, मैं मीरा हूं। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा। धीरे धीरे एक हाथ पानी से बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर एक पूरा इंसान। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सिद्धार्थ डरकर भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वो जितना तेज भागता, पीछे से कदमों की आवाज उतनी ही करीब आती। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर वही काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सिद्धार्थ अपने कमरे में नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ दीवार पर खून जैसे लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, अगला कौन? और उस दिन के बाद से हर रात पुराने कुएं से एक नई आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो।